हम अपने शो में उन लोगों को बुलाना चाहते हैं ना जो किसी दूसरे और शो में नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं भी शुरू करता हूँ, ताहिर भाई भी करते हैं। वी समटाइम फील लॉस्ट। अगर हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं, इट डजंट नेसेसरीली मीन कि हम लाजमी कामयाब होंगे। तबलीग नहीं होती, ये मैं तबलीग समझता हूँ कि अपने नौजवानों के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए ऐसे लोगों को मैं इकट्ठा करूँ पाकिस्तान से, जिन्होंने खुद पे काम किया हो, जिन्होंने अपना नाम बनाया हो, आज एक मुकाम पे है, वो आके यहाँ हमारे साथ बैठे, गुफ्तगू करे, गपशप लगाए। जो 5 लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनकी जो थिंकिंग होगी, उनका जो लाइफस्टाइल होगा, छठे नंबर पे आप होंगे। आप में वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप उन लोगों के सर्कल में आओ। थोड़ा सा स्पार्क तो होना चाहिए। वो लोग जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आप बैठते हो, जिनके साथ आप गुफ्तगू करते हो, जिनके साथ आप फन करते हो, जिनके साथ आप सीख सकते हो, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया, तो हम चाहते हैं कि उनकी वो लर्निंग्स, उनकी वो स्टोरियां हम जो है ना आपके सामने लाएं। और हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं 17-18 साल की उम्र में और अभी भी सोच रहे, कंफ्यूज है कि यार ज़िंदगी में क्या करे और अगर करे तो कैसे करे, एक पुश की ज़रूरत होती है। हिम्मत नहीं हारनी। अगर यहाँ पे आपने हिम्मत हारी, आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ना मुझे पता है कि आने वाले 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक मैंने क्या बातचीत करनी है, सही है। हाँ, हमें एक एजेंडा ज़रूर पता होता है कि हम बैठक कर रहे हैं, तो एक एजेंडा मालूम है कि यार ये एजेंडा क्या है। इस पॉडकास्ट का मकसद, मतलब एक ही है, नईम भाई के मुंह से एक ऐसी बात निकले कि एक बच्चा बैठा हो, वो कह रहे कि यार बस नईम भाई निकले इस चीज़ से, मैं भी निकल सकता हूँ। यार ताहिर भाई, हमारे जो नॉर्मली पॉडकास्ट का तरीका होता है ना स्टार्टिंग का, तो वो टिपिकल नहीं होता कि वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फलाना पॉडकास्ट। मैं हूं नईम सिकंदर और ये मेरा गेस्ट। मैं हूं नईम सिकंदर और ये है मेरा गेस्ट। तो हम जो है ना गुफ्तगू करते हैं, लोगों से गपशप लगाते हैं, और कभी कभार हमारे वीडियोग्राफर साहब जो है ना वो पता भी नहीं होता, कैमरा ऑन कर देते हैं। और अभी मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कैसे कैमरा ऑन किया भी हुआ है या नहीं किया हुआ, बल्कि किया हुआ है। तो ये वाली हरकतें हमारे वीडियोग्राफर साहब करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि शो ऑन है या नहीं, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो ताहिर भाई, आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पर मीसो में, जो कि F6 में एक रेस्टोरेंट है। इन्होंने हमें ये अच्छी सी स्पेस दी हुई है जिसमें बड़ी एक सिनेमैटिक किस्म की पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? अभी तक जो पॉडकास्ट रुकी हुई थी, जो मैं कर रहा था, और अभी जब आप आए हैं और हम अपकमिंग एपिसोड्स में करेंगे, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? 222 नंबर पॉडकास्ट, 222 अभी तक वो हैं जो मैंने किए हैं। अभी ये वाली जब जाएगी ना, तो ये 223वें नंबर की होगी। अब 223वें नंबर की पॉडकास्ट और इसके बाद आने वाली पॉडकास्ट जो है वो 222 तक जितनी हमने की है उससे कितनी डिफरेंट होगी, हम वो गुफ्तगू करेंगे। क्या चेंज होने जा रहा है इस पूरे शो में? तो सबसे पहले सर, थैंक यू कि आप आए और हम ये कोलैबोरेशन आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे? नईम, माशाल्लाह, जिस तरीके से आप कर रहे काम, जिस तरीके से आप पॉडकास्ट का एक गुरु बन गए हो, माशाल्लाह। मैंने बिहाइंड द कैमरा भी आपसे कहा कि यार हमारे घर के जो मेरे मेंटोर है, मेरे भाई है, वो आपके फ़ैन है। और रीज़न ये है कि जो जर्नी आपने तय की है पॉडकास्ट के ज़रिए, जो नॉलेज आपने यूथ को, लोगों को, और फिर मैंने जब भाई ने एक क्लिप आपका शेयर किया तो मैंने बोला कि यार मैं जब ट्रेडमिल पे चलता था तो म्यूज़िक सुनता था। फिर मेरी भी हैबिट बन गई कि आपका पॉडकास्ट में देखता था और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज उससे मिलती थी। हम तो यार दोस्त हैं, गपशप लगाते हैं, बातचीत होती है व्हाट्सएप पे, कभी एक कैफ़े में बैठते हैं, कभी दूसरे कैफ़े में, और म्यूचुअल डिस्कशन हमारी होती रहती है कि यार अगर अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और 2-3 बार मैंने आपको पुश किया कि यार मैं दिल से ये करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब एक स्टेज पे आ जाते हो तो फिर आपको लगता है कि यार मुझे जो लोगों से प्यार मिला है, जो मोहब्बत मिली है, अब ये राइट टाइम है कि यार मैं कुछ अपने लोगों को, अपने यूथ को भी दे सकूँ। सोशल मीडिया का ज़माना, आपको पता है, हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो यही था, आपसे डिस्कस किया कि यार नईम भाई माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो आप गेस्ट आपने बुलाए हैं, जिस तरीके से माशाल्लाह आपका एक सीरीज़ चल रहा है पूरा, तो मैंने यही सोचा कि नईम भाई व्हाई नॉट कि यार जो हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया है और जो आज एक मुकाम पे है, हम उन लोगों को बुला के, जो कैमरे के सामने अभी तक आए नहीं, लोग उनको जानते नहीं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप भी उनसे मिले हो, सेनेटर साहब, एक पूरी यूनिवर्सिटी में उसे कहता हूँ, उसकी लाइफ का एक 60 साल एक्सपीरियंस है। हम उनके साथ बैठते, एक घंटा गुफ्तगू होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख लेता हूँ। तो वही मेरे माइंड में था कि आपके साथ भी डिस्कस किया कि व्हाई नॉट यार हम ऐसे लोगों को बुलाए
जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया आज एक मुकाम पे है। और हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान है 17-18 साल की उम्र में और अभी भी सोच रहे, कंफ्यूज है कि यार जिंदगी में क्या करे और करे तो कैसे करे, एक पुश की जरूरत होती है। तो ये तबलीग नहीं होती, ये मैं तबलीग समझता हूँ कि अपने नौजवानों के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए ऐसे लोगों को मैं इकट्ठा करूँ पाकिस्तान से, जिन्होंने खुद पे काम किया हो, जिन्होंने अपना नाम बनाया हो, आज एक मुकाम पे है। वो आके यहाँ हमारे साथ बैठे, गुफ्तगू करे, गपशप लगाए और वो एक्सपीरियंसेस शेयर करे टू द कैमरा, जिससे हमारे नौजवानों का फायदा हो। तो ये कम्प्लीटली मुख्तलिफ पॉडकास्ट होगा। जिस तरह लोग बैठते हैं डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वही डिस्कशन होगी जो उनकी लाइफ की अपनी एक्सपीरियंसेस होगी। एक लोग किताबों से सीखते हैं, उस्ताद कराम आ जाते हैं। जो इंसान जिंदगी से सीखता है, लोगों से सीखता है, तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो जब डिलीवर कर दे अपनी बात तो वो दिल पे लगती है। तो दैट वाज द रीज़न मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक्स टू यू, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर अपने पॉडकास्ट में, और आपने कहा कि चले साथ में कोलैब करते हैं। कभी कभी ना मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि 222 एपिसोड करने के बाद ना बंदा थोड़ा सा थक जाता है, एनर्जी लो हो जाती है। और प्लस जिस तरह माशाल्लाह आपका एक कारोबार है, रेस्टोरेंट का एक चेन है जो कि माशाल्लाह आप एक्सपेंड किए जा रहे हो, जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिस तरह माशाल्लाह अभी आपका TKR ब्रैडफोर्ड यूके में आपने एक्सटेंशन किया, इस तरह आने वाले वक्त में मज़ीद आप इंटरनेशनली ब्रांचेस ओपन करोगे ना, तो आपका स्केड्यूल भी काफ़ी बिजी, और फिर ऊपर से मैं भी ई-कॉमर्स कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से अगर आप यूट्यूब पर अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, तो ये वाला इसका डेट देखेंगे कि कब अपलोड हुई और आखिरी देखेंगे कि कब अपलोड हुई थी। तो ये जो आपको इतना गैप मिलेगा महीनों का, तो इसका ये मतलब है कि भाई पॉडकास्ट हमारा कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। इस पे हमारी जेब से लग ही रहे हैं, ख्वाह वो प्रोडक्शन की कॉस्ट हो, ख्वाह वो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट हो। यहाँ पर हम कोई पैसे नहीं कमा रहे कि यार हम ये जो है ना इतनी मेहनत से कर रहे हैं। बस हमने अपनी ज़िंदगी में बिजनेस करके 10 साल, इस तरह ताहिर भाई ने सऊदी में जॉब करके फिर पाकिस्तान में आकर एक रेस्टोरेंट चेन का इनिशिएटिव स्टार्ट करके ना जहाँ तक ये पहुँचे हैं, तो मुझे और इनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि अगर अल्लाह ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, सही है, तो इतना हम पर अपने लोगों का भी हक बनता है कि जितने हमारे पास थोड़ी नॉलेज है और जितने 2-4 लोग हमें जानते हैं, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया मेंटोर की शक्ल में या वैसे ही बाहर उनके साथ गपशप लगी, कहीं पर बैठ गए, तो हम चाहते हैं कि उनकी वो लर्निंग्स, उनकी वो स्टोरियां हम जो है ना आपके सामने लाएं। तो जिस तरह हमने सीखा एक-एक चीज़ एक-एक बंदे से ना, तो आई होप कि हर आने वाली पॉडकास्ट जो होगी ना, तो उसमें हर गेस्ट से आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे। तो जब आप अपने आप को 1 साल बाद देखेंगे, जब आपने फॉर एग्जांपल हमारी अगर उस दौरान 50-60 पॉडकास्टें आई हो और आपने 50-60 शख्सियात की ये पॉडकास्ट देखी हो, तो यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन आफ्टर 1 ईयर आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। तो ये मेरा गोल है। ताहिर भाई की भी सारी ज़िंदगी कैमरे के सामने गुजरी है, मैंने भी तकरीबन पिछले 2-3 साल कैमरे के साथ अभी दोस्ती है, कैमरे के साथ दोस्ती है। तो दूसरी जो चीज़ मैं करना चाहूँगा ना, कि हम इन पॉडकास्ट को कंप्लीटली कैजुअल, इनफॉर्मल, दोस्ताने वाले माहौल में, प्यार वाले माहौल में, हंसी मजाक भी हो रही है और फन भी हो रहा है और खाना भी चल रहा है और सारा कुछ हो रहा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम इसको फॉर्मल रखें, बहुत ऐसा ही है। स्ट्रेट फेस से, और वो जो एक होता नहीं है कि भाई लोग आपको देख रहे हैं एक ना, तो प्रिटेंड करता है ना कि यार pretend कैमरे करना, शैमरे लगे हुए, हमने ये बोलना है तो वो बोलना है। है। जो दिल में आता है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, वो हमने हाँ। शेयर करना है यहाँ पे। कोई भी यहाँ पर स्क्रिप्टेड ये पॉडकास्ट नहीं है ना। मुझे पता है कि आने वाले 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक मैंने क्या बातचीत करनी है, सही है। हाँ, हमें एक एजेंडा ज़रूर पता होता है कि हम बैठक कर रहे हैं, तो एक एजेंडा मालूम है कि यार ये एजेंडा क्या है, लेकिन हमारे सामने कोई पॉइंटर्स नहीं रखे हुए, कोई वो नहीं। अगर एक पेज आपको नज़र भी आ रहा है, तो ये हम आपसे इस पर मशवरा करेंगे कि ये पॉडकास्ट का नाम हम क्या सोचे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो ये पॉडकास्ट है और ये मेरे ही यूट्यूब से अपलोड हो रहा है, तो अभी तक तो आप कह रहे थे कि यार नहीं सिकंदर पॉडकास्ट, तो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए जो मैं और ताहिर भाई कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, वो इस पर चंद आइडियाज़ हैं यार, लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पसंद, ताहिर भाई को एक आध पसंद है, लेकिन हमने ये भी सोचा यार कि इसका नाम हम अपनी ऑडियंस से पूछे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यार हमने इतनी बातें कर ली हैं, लेकिन शो का नाम नहीं है।
तो मेरे ख्याल में अच्छा टाइम है कि अब दोस्तों के साथ शेयर कर ले। शेयर कर ले कि यार हम क्या सोच रहे हैं। हमारी टीम ने कुछ जो नाम सजेस्ट किए हैं, फिर मुझे तो ऑनेस्टली इसमें कोई भी मतलब, एक मुझे भी पसंद है और एक ताहिर भाई को भी पसंद है, लेकिन हम चाहेंगे कि यार जो हमारे देखने वाले सोशल मीडिया पे, ख्वाब इंस्टाग्राम पे कोई रील हमारी देख रहे हो, ख्वाब पूरी पॉडकास्ट यूट्यूब पर देख रहे हो, टिकटॉक पर आप कोई क्लिप देख रहे हो, या सेम गोज फॉर लाइक लिंक्डइन, कहीं पे भी आप ये देख रहे हो, फेसबुक पे, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सारे प्रोसेस में, एक अच्छा नाम चुनने में, एक ऐसा नाम जो कि आसानी से याद होने वाला हो, एक लफ्ज़ का हो, और उर्दू में और इंग्लिश में मतलब कि काफ़ी आसानी से समझ आ जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। इंडियन एक वो है फाउंडर है ज़ीरोदा का, उसकी एक पॉडकास्ट है, निखिल कमात गालिबन नाम है उस बंदे का। उसकी पॉडकास्ट मैंने देखी, तो वो जब 1-on-1 लोगों से गुफ्तगू करता है ना, तो उसके पॉडकास्ट का नाम है पीपल। अच्छा, बड़ा सिंपल सा है, पीपल मतलब लोग। अब ये इस नाम से ये पता नहीं लग रहा कि यार ये सक्सेसफुल लोग है, लेकिन उसके शो में आते ही सक्सेसफुल लोग है। बिल गेट्स आया हुआ है, नेटफ्लिक्स का सीईओ आया हुआ है, इंडियन के बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो वो आते हैं। सही है। उसी पॉडकास्ट का उसका एक दूसरा सेगमेंट है, उसी चैनल के अंदर वो एक दूसरी किस्म की पॉडकास्ट करता है ना, जब वो एक से ज्यादा लोगों को बुलाता है, जिसमें 3 गेस्ट हो या 4 गेस्ट हो, तो फिर वो उसने नाम रखा हुआ है उस इंडस्ट्री का जिसके बारे में वो पॉडकास्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बात कर रहा है बेवरेजेस की, तो WTF बेवरेजेस। सही है। अगर वो बात कर रहा है आईटी इंडस्ट्री की, तो WTF IT। अगर वो बात कर रहा है गेमिंग इंडस्ट्री की, तो WTF गेमिंग। तो वो बेसिकली उस इंडस्ट्री को डाइसेक्ट कर रहा है। सही है। और जो 4 लोग उसने बुलाए हुए हैं ना, वो उसी इंडस्ट्री के बुलाए हुए हैं, गेमिंग के। तो वो हर एक से पर्सपेक्टिव ले रहा है, उस हर बंदे से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछे, भाई तुम्हारा गेमिंग का एक्सपीरियंस क्या है, तुम यूथ को क्या एडवाइस करते हो। हर बंदा अपने अपना पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। होता यह है कि जब एक दूसरे से एग्री नहीं करता, तो वो उस पर काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है। यहाँ पर अगर हम बैठे हुए हैं ना, तो मेरा ये गोल नहीं है, या जब हमारे आने वाली एपिसोड्स में गेस्ट होंगे, तो हमारा ये गोल हरगिज नहीं है कि यार हम ही सिर्फ सवाल करें गेस्ट से। फॉर एग्जांपल 2 हमारे गेस्ट आए, तो ये नहीं है कि मैं ही पूछ रहा हूँ, ताहिर भाई पूछ रहे हैं, मैं ही पूछ रहा हूँ और वो सिर्फ जवाब दिए जा रहे। गेस्ट हमसे भी सवाल कर सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सही है। गेस्ट जो है दूसरे गेस्ट से भी सवाल कर सकता है। आप मुझसे भी सवाल कर सकते हो, मैं आपसे भी कर सकता हूँ, आप उससे भी कर सकते हो, मैं इससे भी कर सकता हूँ। देखिए, हम प्रोफेशनल होस्ट तो नहीं है, हम तो बैठे हुए हैं जिस तरह हम अपनी बैठक में या दोस्तों के साथ बैठते हैं, और वो जो डिस्कशन होती है। तो ये जो नाम आपने कहे ना, तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, कि इसमें ये चीज़ माइंड में रखे कि यहाँ पे वो लोग आएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया हो, और जिनसे हमारे बच्चे मोटिवेट हो सके। तो आप लोग खुद भी मोटिवेट हो सके, हमारे हम उम्र लोग भी मोटिवेट हो सके, हमसे बड़े लोग भी मोटिवेट हो सके, और हमसे छोटे लोग भी मोटिवेट हो। छोटा उम्र के सेंस में, एक्सपीरियंस के सेंस में कह रहा हूँ, आप दूसरा मतलब ना लीजिएगा। मतलब कि जो हमारी यूथ है, तो नाम कैसे ये सजेस्ट करें, कहाँ पे आके, इंस्टाग्राम पे आके हमें मैसेज करे, हाँ, ताकि हमें पता तो चले कि यार अगर कोई बंदा। ये चंद नाम है ताहिर भाई जो टीम ने सजेस्ट किए इस पॉडकास्ट के लिए, जिसमें सरफहरिस्त है द कामयाबी शो। आपको थोड़ा सा उर्दू लग रहा है, थोड़ा सा बड़ी उर्दू टच आ रही देसी है, लग रहा है। देसी। अच्छा यार, यार लेकिन चलो हम देसी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऐसा उर्दू का लफ्ज हो ना, तो वो इंग्लिश में भी फिर मेक सेंस करे। सही है। थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो, उर्दू में भी हो और इंग्लिश में भी हो, सेम वाइब दे। नाम वैसे अच्छा है, नहीं सोचे इस पे। सही है, बिल्कुल। इसलिए तो मैंने कहा ऑडियंस से कि यार ताहिर भाई को इन नामों से में से एक पसंद है, वो यही है, कामयाबी शो। एक जो है जुनून से जीत तक, ये तो कोई इंडियन मूवी लग रही है यार। एक जो टीम ने दिया हुआ है प्रॉफिट पॉइंट पॉडकास्ट, एक है पोस्ट प्रॉफिट पॉडकास्ट। पोस्ट प्रॉफिट मतलब कि जिंदगी में कोई बंदा कुछ कर ले तो उसके बाद उसकी सोच। एक है भाई बड़ा रेस्टोरेंट वाला नाम है, सीक्रेट सॉस। बड़े खतरनाक नाम अब्दुल्ला ने दिए हुए। एक है द फाउंडर्स टेबल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और एक जो है ना, एक लफ्ज का, जो मुझे ज्यादातर ना, मैं चाह रहा हूँ कि नाम बड़ा एक लफ्ज का हो जो कि बस आसान हो। अब एक है बिल्ड, BUILD, मतलब बनाना।
मतलब उस बंदे ने कुछ बिल्ड किया, एक एम्पायर बिल्ड किया, एक बिजनेस बिल्ड किया, एक पर्सनैलिटी बिल्ड की है। और आखिरी जो है मेड इट, MADE, मेड इट। तो मुझे तो पर्सनली आखिरी वाला और ये सेकंड लास्ट, बिल्ड, मेड इट, ये इस तरह का लफ्ज़ है कि आवाम को भी पता है कि इसका मतलब क्या है। फिर मेड इट ज़्यादा आसान हो जाए कि मेड इट या मेक इट, और द कामयाबी शो तो नाम से ही पता चल। ये मेरे ख्याल में ऑडियंस भी छोड़ लेते हैं वो। हम चाह रहे हैं ना कि आप जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हो, जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हो, सही है, आप मुझे और ताहिर भाई दोनों को सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और अपनी जो नाम की सजेशन है ना वो हमें इनबॉक्स में भेज दो। फॉलो से हमें ये होगा कि वो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगी तो टीम उसको गो थ्रू कर लेगी। ताहिर भाई को भी आप अपना नाम भेजें जो आप समझते हैं कि एक लफ्ज़ का हो। अच्छा, इसका रिवॉर्ड भी है आपको, ये नहीं कि हम आपसे ये प्रैक्टिस करा रहे हो। एजाज ये होगा कि आप हमारे पॉडकास्ट का नाम रखने वाले होंगे, आप और हमारे दूसरा जो- पॉडकास्ट का नाम रखने वाले होंगे यार। Exactly, जिस तरह घर में बैठा होता है ना, वो करे यार दादी माँ से उसका नाम ले ले, वो सी नाम बताएगी, और आपको नस्लें याद रखेंगे, हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा। लेकिन साथ में रिवार्ड भी है, नहीं वो भी बताइएगा। वो अवार्ड ये है कि ताहिर भाई का कैफे खुल रहा है CTK F7 मरकज इस्लामाबाद में, और उसकी लॉन्च पर आपको इनवाइट किया जाएगा, और मैं और ताहिर भाई आपसे मिलेंगे, गपशप करेंगे, आपके साथ कॉफी पियेंगे। आप गेस्ट होंगे यार, आप हमारे हमारे जो गेस्ट होंगे इनॉग्रेशन। हाँ, जिस तरह कोई रेस्टोरेंट या कोई चीज इनॉग्रेट होती है, उसका इफ्तिताह होता है, तो हम मेहमानों को बुलाते हैं, तो यू विल बी वन ऑफ द गेस्ट। तो आप जो है काइंडली बेहतरीन सा नाम सोचे, सही है, बेहतरीन सी रिसर्च करें, अपनी ChatGPT को भी यूज़ करें, और जो मैंने आपको आइडिया दिया निकल के मात की पॉडकास्ट का, और पॉडकास्ट को भी आप सर्च करें। इंटरेस्टिंग, मज़े का, आसानी से याद होने वाला, और जो हमारी पॉडकास्ट की टीम है कि जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ Exactly. किया है, जिनको हम बुला रहे हैं, उससे रेजोनेट करे, उससे मैच करे, ये पॉइंट है, yes, this ज़रूरी is है। important point। तो आप सोचें, मुझे भी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और ताहिर भाई को भी करें। डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा वो होगा, और स्क्रीन पर भी चल रहा होगा हमारा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है, वहाँ पे हमें फॉलो करें और अपना नाम हमें भेजें। अच्छा, नहीं मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप तो माशाल्लाह कर रहे हो पॉडकास्ट, ई-कॉमर्स का भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा सिस्टम पॉडकास्ट कर रहे थे। मेरा एक आइडिया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यार आपके पॉडकास्ट में वाकई बड़े बड़े कामयाब लोग आए हैं, और उनसे आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, बहुत ज़्यादा लोगों ने वो देखी है। जो मैंने आपको आइडिया दिया कि यार उस इंडस्ट्री के जो अभी तक सोशल मीडिया पे आए नहीं, खासकर हमारे KP के से जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं, और बहुत बड़े बड़ी सल्तनतें उन्होंने बनाई है, जो मैंने आपको ये आइडिया डिस्कस आपके साथ किया, वो क्या पॉइंट आपके माइंड को वो क्लिक कर गया कि आपने कहा कि हाँ यार इस आइडिया पे हम काम कर सकते हैं? आप एग्री क्यों इस चीज? यार मैं आपको ऑनेस्टली इसका जवाब देता हूँ। नंबर 1, मैंने इनिशियली आपको बताया कि पॉडकास्ट इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि मैं अपने ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गया था, और ज़िंदगी के और बिजनेस वाले मामला जहाँ से धंधा बनता है, पैसा बनता है। तो सिंस हमारा ये जो पॉडकास्ट है, ये तो मेरा कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इनकम स्ट्रीम नहीं है। ये मैं तभी करता हूँ जब मेरा दिल करता है, सही है, जब मेरे पास टाइम होता है, जब मेरा इंटरेस्ट होता है। तो जब मैं अपने कामों में बिजी हुआ, तो जब आपने मुझसे रब्ता किया, तो वो अच्छा टाइम इसलिए भी था कि उस वक्त मैं अपने कारोबार पर बिजी था, और ऑलरेडी ये चीज़ पॉडकास्ट की थोड़ी सी मुझसे छूट गई थी, मैं नहीं कर रहा था। शायद मैं थोड़ा सा और चीज़ों में बिजी होकर थोड़ा सा डिमोटिवेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई थी। बोर तो नहीं हुए थे? थोड़ा सा मैं बोर भी हो गया था, क्योंकि 222 लोगों से घंटा भर कैमरे के सामने बात करना, फिर बिहाइंड द सीन, तो मुझे लगा कि यार बस ये अब एक चीज़ जो है ना बड़ी इजी हो गई है मेरे लिए। स्टूडियो में बैठ जाओ, बस वही बातें हैं, वही लोग सुन रहे हैं, गुफ्तगू हो रही। हालांकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हर वक्त सीखने का टाइम नहीं होता। कभी आप चाह रहे होते हो यार कि कुछ और चीज़ें ट्राई की जाएँ, सारी ज़िंदगी एक ही काम नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा हूँ कि ट्राई करता रहता हूँ, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलता रहता हूँ। तो कभी मेरा बैंकिंग में शौक हो जाता है, तो कभी IT, तो कभी मेडिकल सब्जेक्ट, तो कभी क्या, मुझे खुद भी पता नहीं होता इस आने वाले महीने में मेरे क्या इंटरेस्ट के टॉपिक होंगे। वो मैं जो रिसर्च करता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, चीज़ें सामने आती हैं, आइडिया मिलता है। तो जब आपने मुझसे रब्ता किया, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेशन लो थी पॉडकास्ट में, तो मैंने कहा यार ताहिर जैसे बंदे की, जिसकी मेरे ख्याल में KPK में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग तमाम सोशल मीडिया पर ताहिर भाई हैं, और वो कह रहे हैं कि यार इस तरह का एक प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूँ, तो क्या
वुड यू बी अ पार्ट ऑफ इट? तो मैंने कहा यार इससे बड़ी एजाज़ की बात क्या हो सकती है। ताहिर भाई ऑलरेडी मेरे पॉडकास्ट पे इनकी स्टोरी हमने कवर की हुई, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर इसके बाद हमारे एक दूसरे बड़े करीबी दोस्त हैं करण खान, जो कि पश्तो के मायानाज सिंगर हैं, उनके साथ हमने पश्तो में पॉडकास्ट किए मिल के, जिसमें ये मेरे साथ होस्ट है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो मैंने कहा यार ताहिर भाई को मैं जानता हूँ, गपशप भी लगी है, बिहाइंड द सीन्स भी बैठे हैं, इनके रेस्टोरेंट पे भी गए हैं, मुख्तलिफ औकात में मुलाकातें भी होती रही हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रिक्वेंसी मैच होती है, एक वाइब आती है। दूसरा हम ज़बान भी हैं, पठान भी हैं, इलाका भी ऑलमोस्ट सेम है, तो सारी चीज़ों की एक वाकफियत है। एक ये नहीं, अजनबियत कोई नहीं है कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ कर रहा हूँ जो कि सिर्फ मेरा ब्रांड कैश कर रहा है, या मैं सिर्फ उसका ब्रांड फॉर एग्जांपल कैश कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे 50 गुना इनकी 100 गुना फॉलोइंग ज़्यादा है। द मेन थिंग वाज कि एक ऐसे बंदे के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट किया जाए ना, कि मैं उसको एनर्जी दे सकूं, वो मुझे एनर्जी दे That's the सके, point. क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसको लोगों से मिलकर एनर्जी मिलती है। जितने काम के लोग और वो लोग जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा होते हैं, मैं उतना जवान फील करता हूँ। इन शॉर्ट, मैं उतना मोटिवेटेड फील करता हूँ, मैं उतना अच्छा फील करता हूँ, मैं उतना खुश होता हूँ, सीखने का मौका भी मिलता है, फ़न भी करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वैसे भी सीरियस नहीं रह सकता, तो मुझे चुटकुले मारने होते हैं बीच में। तो मतलब अच्छे दोस्तों का होना ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। इंसान जो है ना वो सोशल एनिमल है। पैसा भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बहुत महंगाई है, और फिर इस्लामाबाद शहर में तो वैसे ही हर चीज़ महंगी है। द थिंग इज़ कि पैसा बनाने के बाद मेरे ख्याल में आपका एक सोशल कैपिटल होता है। बाय सोशल कैपिटल आई मीन वो लोग जिनको आप जानते हो, जिनके साथ आप बैठते हो, जिनके साथ आप गुफ्तगू करते हो, जिनके साथ आप फन करते हो, जिनके साथ आप सीख सकते हो। तो ताहिर खान में मुझे वो सारी चीज़ें लगी कि यार ये वो बंदा है कि जिसके साथ मैं हर चीज़ खुल के कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये नहीं होगा कि मुझे रिजर्व रहना पड़ेगा, या मैं ये सोचूंगा कि यार अगर ताहिर से मैंने ये बात करी तो वो मुझे जज करेगा। तो एक कंफर्ट एक जोन कंफर्ट पहले से जोन था। है, जिस तरह गहरे दोस्तों में नहीं होता कि वो हर किस्म की बात एक दूसरे से कर सकते हैं। तो दैट वाज, और ये नहीं कि आपने मुझे कहा मैंने यस कर दिया, ये हमारी तकरीबन साल से साल हो गए तकरीबन यार, मुख्तलिफ डिस्कशन हो रही औकात है। में हमारी ये बात हुई कि यार स्टार्ट करें तो ना करें तो क्या करें। तो ये भी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी, तो मैं भी बिजी। तो फिर हम मिले तो हमने कहा यार बस बहुत देर हो गई, साल भर हमने वेस्ट कर लिया, बिस्मिल्लाह Let's do करते it. हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी आए, लेकिन इसको करना चाहिए। तो ताहिर भाई को यस कहना कि ये सारी रीजंस थी जो मैंने आपको अभी गिनवाई, तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने कहा कि यार ताहिर से बेहतर बंदा वो हो नहीं सकता, कि अगर मैं इस शो को कंटिन्यू भी रखना चाहता हूँ और बोर भी नहीं होना चाहता और नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पॉडकास्ट में शायद नहीं आए मेरे बुलाने की वजह से, शायद मेरी बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है, तो मैंने कहा यार ताहिर भाई को कौन नहीं जानता, शायद ये उनको ला सके। तो चलो इनकी वसातत से हमारी उनके साथ एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस टाइप कन्वर्सेशन हो सके। और दूसरा ये कि वन ऑन वन पॉडकास्ट से तो मैंने 220 की हैं, पिछली 221 और 222 नंबर पॉडकास्ट आप देख लेना, जो कि ई कॉमर्स की इंडस्ट्री से, इन्वेस्टिंग की इंडस्ट्री से मुंसलिक थी, जिसमें 3 गेस्ट आए थे, मैं एक होस्ट था। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू थी, उसमें एक दूसरे से बातें हो रही हैं, उसमें सिर्फ सवालात नहीं फेंके जा रहे, मेरा काम नहीं है उसमें सिर्फ सवाल करना, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सारी लोग बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे की को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया लगा। तो फिर मैंने कहा यार एक दूसरा होस्ट भी मेरे साथ हो जाए तो और इंटरेस्टिंग मौका बनेगा सवालात का, जवाबात का, गुफ्तगू का। हमारी कोशिश ये भी हुई, कभी हमारे साथ 2 गेस्ट आ रहे होंगे, कभी 3 गेस्ट आ रहे होंगे, कभी 1 गेस्ट आ रहा होगा, डिपेंड अपॉन कि कौन कंफर्टेबल है ग्रुप सेटिंग में, कौन इंडिविजुअली। हमने उनकी कंफर्ट को भी देखना है, और हमारा गोल ये है कि जितना हम उनके साथ उनसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, अपने लिए और आपके लिए, और उनकी पर्सनैलिटी का हल्का पहलू भी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि यार फ़न के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को रिफ़्रेश रखने के लिए वो क्या करते हैं, कि वो जो है ना अपने काम से बोर ना और एंजॉय करें। तो दैट इज़ द ओवरऑल इन अ नटशेल। मैंने बड़ा खींच के समराइज़ किया, ब्रीफ किया कि ये हमारे जो है ना इस वक्त अननोन, जिसका नाम नहीं है पॉडकास्ट का, उसका एम है, नाम की बहुत भी अच्छे हमें तरीके तलाश से में है। एक्सप्लेन किया। ज्यादातर लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन हो कि यार
मैंने क्यों ये मेरे माइंड में है कि यार पॉडकास्ट करता हूँ, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ पॉडकास्ट। जिस तरीके से आप करते हो, एक एनर्जी लेवल होती है। मेरा काम आपने देखा, परसों आपसे सिटी के में एक शूट किया था। आपका तो बहुत मुश्किल है ये काम। दैट टुक लाइक 40-45 मिनट्स और हमें मिला 30 सेकंड का एक रील। तो मेरा जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, आपका कंटेंट कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, इस तरह लोग एक माइंड में है कि यार ताहिर खान आप क्यों इस लाइन में, पॉडकास्ट में, इसमें टाइम लगता है, ये लगता है। जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में बात की, नहीं भाई, जो मेरे बिजनेसेस आप देख रहे हैं या एज ए ह्यूमन बीइंग आप मुझे देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं एक ऐसे बंदे का है जो दुनिया को नहीं पता। उसकी एक बात वो वैसी जनरली उसने की होगी, वैसे की होगी, यार ताहिर ये चीज़ इस तरह नहीं, आप इस तरह कर लो। और उस एक ही सजेशन की वजह से मुझे इतना फ़ायदा मिला है अपनी ज़िंदगी में या अपने बिजनेस में कि वो मैं समझता हूँ कि यार अगर मैं पॉडकास्ट हम शुरू करें और हमारे पास एक ऐसा बंदा बैठा हो जिससे मैंने बातें सुनी हो, और वो एक ऐसी बात पॉडकास्ट में, वो एक ऐसी बात कहे जो हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं, यंग जवान जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, नईम सिकंदर जैसा बनना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो एक बात अगर किसी को जैसे कि माइंड पे लगी और वहां से उसकी जिंदगी चेंज हो जाए, तो मेरे ख्याल में वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दैट वाज द ओनली एम। और मेरा एक ड्रीम है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी नीम भाई किस चीज से मिलती है, जब मुझे कोई बंदा मिलता है ना और कहता है लाला यार आपका कंटेंट देख के, आपके बिजनेसेस देख के, एक बंदे ने कहा कि मैंने कैफे खोला है, किसी ने बोला कि यार मैंने रेडी लगाई, अपनी चीज हम बेच रहे हैं, उससे जो खुशी मुझे मिलती है ना नईम भाई, मुझे हम अरबों करबों कमा ले, वो खुशी मुझे नहीं मिलती। जब एक बंदा कहे कि लाला आपकी वजह से, आपकी कंटेंट की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का रुख दूसरे साइड पे किया और मैं उसमें खुश और मुतमईन हूँ, दैट वाज द ओनली रीजन कि यार मैं पॉडकास्ट शुरू करूँ। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो भी हम शेयर करें, और जो लोग इस पॉडकास्ट में आएंगे वो अपने फील्ड के गुरु होंगे और वो बातें कहेंगे जो इससे पहले इन बच्चों ने सुनी नहीं होगी। तो दैट वाज द ओनली एम के यार। और फिर सिलेक्शन आपके साथ एक दोस्ती है, कंफर्ट जोन है, आपके साथ मैं जब भी मिला हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। अच्छा, बाज दोस्त होता है ना, वो कह रहे यार प्ला दोस्त के पास चलते, मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है तो ये मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना। आपसे हम जब भी मिले तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मैंने कहा यार अगर मैं खुद शुरू करूं, मेरा तो ये है कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ में, तो वाई नॉट एक ऐसे बंदे से हम शुरू करें जो इस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस हो, उससे पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले और वो आपको पॉडकास्ट में बोर नहीं होने देगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट के होस्ट वैसे मैं क्या यार बस जल्दी जल्दी चीज़ खत्म करके मैं घर चला जाऊँ, बोर बनता होता है। तो आपके साथ जो एनर्जी आती है, तो दैट वाज द रीज़न मैंने कहा यार नईम भाई को कन्विंस करके लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट जिससे हमारे बच्चों का भला हो। और यार ताहिर भाई, हम इस पॉडकास्ट को ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ना कि यार हम इसको ना वो रखें, लाइट रखें। हमारे सवाल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए, जिससे हमारा गेस्ट भी ओवरवेल्म ना हो। हमारी ऑडियंस सिंपल सवालात करेंगे, सिंपल जवाबात लेंगे, सही है। और कोशिश ये होगी ना कि गुफ्तगू हो, मज़ा हो, खाना भी सर्व होगा, उसमें सुशी भी आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर थैंक्स टू मीसो के उन्होंने हमें ये सर्व किया और उनकी ये बेहतरीन जगह है। तो खाना स्नैकिंग भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। और दूसरा ये ना कि मुझको नहीं पता कि जब ये पॉडकास्ट हम गेस्ट के साथ करेंगे ना कि ये कितने घंटे की होगी, अभी मुझे नहीं पता। मैंने ऐसी पॉडकास्ट भी की है जो कि 45-50 मिनट की है, ऐसी भी की है जो कि 4 घंटे 20 मिनट की भी है, 2.5 घंटे की भी है, 3 घंटे की भी है। तो जितनी मज़े की पर्सनैलिटी हमें लगेगी, हम ये नहीं करेंगे कि भाई ऐसे ना हो कि यार 2 घंटे की हो जाए तो यार लोग नहीं देखेंगे, लोग ना देखें, क्योंकि फर्स्ट हैंड हमारी तो लर्निंग हो रही है ना सर। एग्जैक्टली, हम तो वो लर्निंग नहीं रोक सकते। दिस इज द पॉइंट नईम भाई। यहाँ पर चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, कैमरे हमारे अपने हैं। हमने सिर्फ कंटेंट की नीयत से कि यार ये 3 घंटे की एपिसोड कौन देखेगा यूट्यूब पर, हमने वीडियो स्टॉप नहीं करनी। आपने पूरी देखनी हो आप देख लीजिएगा, अगर आपने सीखना है। अगर ना भी देखनी हो तो आपकी मर्जी है। तो हमने कोई टाइम लाइन नहीं रखी कि यार हमने ना पहला सेगमेंट हमारा ये होगा और फिर दूसरा सेगमेंट ये होगा और तीसरा और चौथा करके हम रैप अप करेंगे ना 1 घंटा 20 मिनट पे। हमें नहीं पता,
शायद 4 घंटे की भी पॉडकास्ट हो, 5 घंटे की भी हो, हमें क्या पता। मैं पहले से आपको चुनौती दे रहा हूँ कि ये चीज़, ये देखो सुशी भी कहीं मुझसे होता हम- रहता है। होता रहता है। तो पहले से हम आपको बता रहे हैं कि कोई वही टाइमलाइन नहीं है, और क्लिप्स तो आपको वैसे ही इसकी मिलती रहेंगी फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी और टिकटॉक पर भी, हर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन पूरी एपिसोड जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर मिलेगी, और वो मेरे ही चैनल से अपलोड होगी, जो नईम सिकंदर यूट्यूब का चैनल है। और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मैं और ताहिर भाई कोलैबोरेट कर रहे होंगे। तो अगर आप ताहिर भाई की वॉल पर जाएंगे, फीड पर जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लिप्स, रील्स, पोस्ट मिलेंगी, फेसबुक पर भी जाएंगे मिलेंगी, हर जगह पे मिलेंगी। लेकिन अगर आपने पूरी एपिसोड देखनी होगी तो उसके लिए आपको नईम सिकंदर के चैनल पे आना पड़ेगा। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो सारी चीज़ें होंगी। सुशी बड़ी कमाल की बनी है। सुशी मज़े की है, आपको पसंद है बहुत बेहतरीन। यार? बस इनकी ही मुझे पसंद है। अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। सुशी पहली बार ट्राई करें नहीं, यहाँ पे मैसूर में ना, यहाँ पे? लेकिन अच्छी बनाई है माशाल्लाह। यार माशाल्लाह, आप सुशी बड़ी अच्छी बना रहे हैं यार। इनको अपने रेस्टोरेंट ना लेके जाऊँ कैफे ताहिर खान? कैफे में आपके पास सुशी है वहाँ पर? यार मैंने अभी मेन्यू, अभी एक हफ्ता बाकी है, मुझे मेन्यू का पता ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है ना वो। और मज़े की बात यार, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग इस्लामाबाद आ सकते हैं, इस्लामाबाद से हो या करीबी इलाकों से हो, तो ताहिर भाई के तमाम, ठीक है यार, रेस्टोरेंट्स का तो आपको पता होगा और आप आए भी होंगे। लेकिन ताहिर भाई का एक नया वेंचर जो है वो शुरू होने जा रहा है, वो है CDK। तो अगर आप कभी इस्लामाबाद में हो या कभी आ रहे हो और कैफ़े का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जिस तरह बटलर्स, कॉफ़ी बीन और आगे पीछे बहुत सारे कोस्टा और ये स्टारबक्स वगैरह आप देखें, तो इन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कैफ़े रेडी किया है, जिसकी आई होप कि हम लॉन्च डेट भी जो है, जब ये वीडियो एडिट हो रही होगी तो स्क्रीन पर भी चला देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि फ़लानी डेट को ओपन है, उसके लोकेशन भी डाल देंगे, सारा कुछ डाल देंगे। तो जो पॉडकास्ट का नाम सजेस्ट करने वाला होगा वो तो हमारा मेहमान होगा, लेकिन जो लोग क्वालिफाई भी नहीं होते जिनके नाम, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, आए, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा CDK के बारे में, फूड के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ताकि हम उस प्रोजेक्ट को और बेहतर से बेहतर बना सकें, उसकी वाइब्स को और बेहतर से बेहतर बना सकें आपके टेस्ट के हिसाब से। आप दुनिया घूमे होंगे, हमारी ऑडियंस में कुछ लोग होंगे जो कि यूरोप ममालिक गए होंगे, वेस्टर्न ममालिक गए होंगे, जिन्होंने इस तरह के कैफ़ेज़ देखे होंगे। तो यस, गिव अस योर फीडबैक टू मेक आवर प्रोडक्ट बेटर एंड बेटर, बिकॉज द नेम ऑफ द गेम इज़ चेंज, इम्प्रूवमेंट। एग्जैक्टली। इम्प्रूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उसका भी हम अनाउंस करेंगे, और यहाँ पर आपको कहीं दिख भी रहा होगा कि उसकी ओपनिंग कब है। राइट नाउ उस फाइनल टचेस में है, एंड सून इंशाल्लाह जब ओपन होगा तो सारी चीज़ें जो हैं हम वैसे ही अपने सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अभी नबील भाई, ये पॉडकास्ट कितना टाइम चल चुका है, इसको हम इतना लंबा नहीं खींचते हैं, 30 मिनट्स। तो ताहिर भाई, मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ जो हमसे रह गई हो, जो आप चाहते हो कि हम ऑडियंस को बताएं? नाम का भी हो गया, वजह भी हो गई कि हम क्यों कर रहे हैं, और बता भी दिया कि हम दोनों करेंगे ये प्रोजेक्ट आईना मिलके। कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस हो गई और आप डिस्कस करना चाहते हो? मैंने पहले भी स्टार्ट में कहा, लेकिन वो मैं खैर बिहाइंड द सीन मैंने कहा आपको कि ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं होगा। इसके मैंने आपको बोला कि यार हम एक ऐसा किताब भी इससे शाया कर सकते हैं, जो किताब बुक रीडर्स हो, जो हमारे 25 to 30 गेस्ट होंगे, जितनी भी होंगे, उनकी जो जर्नी होगी, उनकी जो सोच होगी, समराइज करके एक चैप्टर उनका बनाएंगे। और हमारी कोशिश ये होगी, अगर एक बंदे को ऐसा किताब मिल जाए जो पाकिस्तान के टॉप 30 बिजनेस मैन हो, जिन्होंने स्क्रैच से अपनी लाइफ का आगाज़ किया, अपने बिजनेसेस का, और एक पीक पे पहुंचे हो, तो वो एक्सपीरियंसेस मैं चाहता हूँ कि हम बुक में भी लाए और वो लोग किताब पढ़े। और वो इतना एक बंदा यार वो बोर होता है, यूट्यूब सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, वो सारे आइडियाज़, वो सारी जर्नीज़ हम इस बुक के फॉर्म में लेके आएँ और हमारे बच्चे वो किताब देखे। सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह आपने बात की, हमारा कोई ये सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, हम अगर इसको 1 घंटा या 2 घंटा दे रहे हैं, जिस तरह पहले स्टार्ट में मैंने बात की कि ये मैं तबलीग समझ रहा हूँ अपने नौजवानों के लिए, ना मुझे ज़रूरत है ना आपको ज़रूरत है। अभी मैं आपको दिखाऊँ क्यों लगा हुआ है पॉडकास्टर का, यार आपने हमारे पॉडकास्ट में आना, लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोर हो चुका हूँ। हर एक पॉडकास्ट में जाके अपनी जर्नी खुद बताना, तो सामने वाले को तो इंटरेस्टिंग लग सकता है, उसको पॉडकास्ट का मटेरियल तो मिल रहा है,
मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही कि यार अच्छा मेरी जर्नी है तो मैंने कौन से तीर मार ले कि हर बार जाऊं एक पॉडकास्ट में एक ही स्टोरी, एक ही रट्टा जो हाँ यार यहाँ से शुरू कर यहाँ तक पहुंचा। मैंने ये सोचा कि यार पॉडकास्ट ये ज़रूरी इसलिए है कि जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स को नहीं पता और वो मुझसे भी उनकी जो थिंकिंग है, जो उनके बिजनेसेस है, लाइफस्टाइल है उनका बहुत अच्छा है, व्हाई नॉट उन लोग, और मुझे पता है उनको मैं बुलाऊंगा तो वो आएंगे और मीडिया के लोग जाएंगे तो वो नहीं आएंगे क्योंकि दे आर माई फ्रेंड्स। और उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, और मैंने 5-10 लोगों को ऑलरेडी लाइन पे रखा भी हुआ है कि यार इस तरह हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है और आप लोगों ने हमें टाइम देना है। वो आएंगे, सीनियर बंदे हैं, 1-2 की आपके साथ मुलाकात भी हुई है, वो बंदे ना हीरे इस माशरे के। तो अगर अब मैं पॉडकास्ट में जाऊं और अपनी स्टोरी दोबारा, बच्चों को तो मोटिवेशन मिलती है लेकिन कब तक यार एक स्टोरी बार बार नए लोग, छुपे हुए हीरे आने चाहिए। एग्जैक्टली, दैट वाज जो द रीजन। छुपे हुए, हमसे बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, हमसे 10 गुना 100 गुना एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, लीडर्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि छुपे हुए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी नहीं है और उनके लोग नहीं सोशल जानते मीडिया उन्हें। अकाउंट भी नहीं है। आप लोगों को लगता है कि यार शायद ताहिर भाई एक है या नईम भाई है या ये 10-20 और लोग हैं जिनको हर पॉडकास्टर अपने शो में बुलाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने शो में उन लोगों को बुलाना चाहते हैं ना जो किसी दूसरे और शो में नहीं है, और उनकी स्टोरी कवर करें। और लेट्स सी कि और पॉडकास्टर्स को भी मौका मिले कि वो भी उनकी स्टोरी अपने अंदाज से कवर करें, अगर वो उनको बुला सकते हैं, अगर गेस्ट कंफर्टेबल है वहां पर जाने के लिए। और बात ऐड कर लूं नहीं भाई? यस सर। अभी रिसेंटली सबने देखे TKR ब्रेडफोर्ड की हमने ओपनिंग की, ये प्रोजेक्ट डेड हो चुका था। हमने सिलेंडर किया कि यार वी आर नॉट गोना स्टार्ट इट, फिनिश, बस ठीक है। पाकिस्तान में थोड़े से इश्यूज चल रहे थे, सेनेटर अब्दुल राज़िक, आप मिले उनसे, उसकी एक एडवाइस की वजह से अगर ये प्रोजेक्ट TKR ब्रेडफोर्ड का हमने लॉन्च किया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओनली वन सजेशन। तो उसने मुझे बिठाया प्रोजेक्ट क्यों रुका हुआ। मैंने कहा ये 1 2 3 ये मसले है। उसका है भाई अपने 50 साल का एक्सपीरियंस है। उसने कहा अच्छा ये मसले है, इसकी वजह से आप नहीं शुरू कर रहे, वाइंड अप करो। मैंने कहा हाँ। फिर इस मसले का अगर मैं हल बताऊं, यकीन माने इन्हें लोग मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते ना, मेरा माइंड उस साइड पे गए भी नहीं। सीनेटर साहब ने बिठाया, कह रहे 1 2 3 ये मसले। मैंने कहा जी हाँ। कह रहे 1 2 3 इसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ, ये वाला अपना ले, ये वाला अपना ले या ये वाला अपना ले, तीनों में से एक भी अपनाओगे आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हो। जस्ट बिकॉज मैंने सजेशन पे, फिर रात को मैंने कहा हाँ यार ये सीनेटर साहब ने बातें की, बात तो सही है, बात तो ये ठीक कर रहा है। यकीन माने सिर्फ एक ही सजेशन की वजह से मैंने माइंड चेंज किया और नेक्स्ट डे वही चीज़ मैंने अप्लाई की और फिर से एक मरा हुआ प्रोजेक्ट वो दोबारा जिंदा हुआ। मैं यूके गया, उसके मैंने ओपनिंग कर ली, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन सजेशन ऑफ सीनेटर अब्दुल राज़िक। तो इस पॉडकास्ट का मकसद, मतलब एक ही है, नईम भाई के मुंह से एक ऐसी बात निकले कि एक बच्चा बेटा वो कह रहे कि यार बस कुछ नहीं कर सकता, ई कॉमर्स में ये किया वो किया, यहाँ पे मैं फंसा हूँ। आपके मुंह से एक ऐसी बात निकले कि वो कह रहे हाँ यार नईम भाई निकले इस चीज़ से, मैं भी निकल सकता हूँ। या कोई रेस्टोरेंट किसी ने शुरू किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और वो डिसाइड है यार क्लाइंट नहीं है, अब यहाँ तो मैंने खर्चा किया है, लोग नहीं आ रहे। मार्केटिंग जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है वो चीज़ अगर मैं शेयर करूँ और एक बंदा जो रेस्टोरेंट बंद करने वाला और वो कह रहे नहीं यार अभी ताला नहीं लगाना, ये वाली चीज़ तो मैंने अप्लाई नहीं की, चलो ताहिर भाई की ये बात मैं मान के ये चीज़ अप्लाई करता हूँ और उसका बिजनेस दोबारा रन करे, मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो द मेन पर्पस, जिस तरह मैंने बताया कि यार जेन्युइन जो सजेशंस है वो हमारी यूथ तक, उन नौजवानों के पास पहुंचे जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और यार यही पावर होती है, हैविंग द राइट मेंटोर इन योर लाइफ। सही है, यहाँ पर हम उसी तरह के मेंटोर्स को बुलाएंगे जिनकी एडवाइसेस बड़ी ज़रूरी हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक ज़िंदगी है, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और शायद आप लोगों को लग रहा होगा यार ताहिर खान इतना बड़ा ब्रांड है तो इसका ब्रेडफोर्ड का बिजनेस ये किस तरह सोच सकता था कि मैंने उसको ताला लगा देना। यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं भी शुरू करता हूँ, ताहिर भाई भी करते हैं। वी समटाइम फील लॉस्ट, हमें नहीं पता, हमें कोई गैबी इल्म तो नहीं है कि यार हम कर लेंगे। अगर हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं डजंट नेसेसरीली मीन कि हम लाजमी कामयाब होंगे।
बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेरे फेल हुए हैं, ताहिर भाई ने किए होंगे, उनके फेल हुए हैं। जो आपको देख रहे हैं कामयाब, वो तो आपको देख रहे हैं। जिनसे हम तगो दो से गुजरे हैं, जिसकी हमने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, एंग्जाइटी सारा कुछ देखा, वो तो आपको पता ही नहीं है, राइट। तो ये नहीं है कि एवरी टाइम वी स्टार्ट अ बिजनेस वो लाजमी सक्सेसफुल होगा। हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपने बिजनेस से बेतहाशा मुश्किलात का सामना करें, रिगार्डलेस ऑफ हिज फॉलिंग और माई फॉलिंग और द मनी वी हैव और द रिसोर्सेज वी हैव, स्टिल वी सफ़र थ्रू बिजनेस। बट राइट मेंटोर्स हैं ज़िंदगी में, राइट लोग हैं, तो कोई सहारा दे देता है, कोई समझा देता है। इसके बगैर शायद वही वाली बात, वो ब्रेडफोर्ड की जो रेस्टोरेंट उसको ताला लग चुका होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सच अमेजिंग पीपल इन आवर सर्कल कि वो हमें कभी गिरने नहीं देते। अगर गिरते भी हैं तो हमें इनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं दोबारा उठने के लिए और स्क्रैच से दोबारा जीरो से स्टार्ट करने के लिए। ये नहीं भाई, यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ। जिस तरह आपने बात की ना सर्कल की, मैं किताब में पढ़ रहा था कि आपके इर्द गिर्द जो 5 सबसे करीबी लोग आप डेली जिनके पास उठते बैठते हो या आप जिनके साथ कम्युनिकेट करते हो, जो 5 लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनकी जो थिंकिंग होगी, उनका जो लाइफस्टाइल होगा, छठे नंबर पे आप होंगे। 5 अगर आपके दोस्त बिजनेसमैन हैं, इट्स मीन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो छठे नंबर पे बिजनेसमैन आप बनने वाले हो। 5 अगर ट्रेवलर है और आप घर पे बैठे हो, छठे नंबर आप ट्रेवलर बनने वाले हो, बिकॉज डेली आपका उनके साथ कम्युनिकेशन होता है। अगर 5 ऐसे लोग हैं जो पजूल में आके बैठ के प्लान है तो वो किया था, तो प्ला का पता है वो ये कर रहा है, तो इट्स मीन छठे नंबर पे आप भी होंगे कि उनके साथ बैठ के लोगों को डिस्कस करेंगे। तो जो सर्कल, जिस तरह आपने बात की कि यार सर्कल सेलेक्ट करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज फॉर योर बिजनेस। आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो। रात को सोने से पहले थोड़ा सोचे, यार आज मैं किन लोगों के साथ उठा बैठा हूँ, आज मेरे व्हाट्सएप पे किन के साथ गपशप लगी है, आज कन्वर्सेशन मेरे किसके साथ हुई है, ज़रा उन और फिर उनको समराइज भी करें। मुझसे यार परसों हम बैठे हुए थे ना, मैंने कहा यार आपके साथ मेरा दिन गुजर गया, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिली, हमने खाना शाना खाया और ये प्रोजेक्ट भी हमने डिस्कस किया। तो जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो वो कहते हैं कि यार अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर आपके इर्द गिर्द आपका वो सर्कल बेकार है तो छठे नंबर पर आप भी बेकार हो। लेकिन अगर आप सर्कल को, अपना सर्कल जो है उसको आप अमेजिंग टैलेंटेड लोगों को, और टैलेंटेड लोग तभी आपको बिठाएंगे जब आप खुद टैलेंटेड हो। वो ये ना जो 5 बंदों की मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो आप जाके छठे नंबर एन हो जाओगे। आप में वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप उन लोगों के सर्कल में आओ। थोड़ा सा स्पार्क तो होना चाहिए। एक फूड व्लॉगर है तैम अलम, माशाल्लाह ही इज हैविंग नाउ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। 5 साल पहले मुझे मिला, ठीक है, और वन जब आप भी आए थे लतरा रोड पे, जो मेरा पहला ब्रांच था, तो वो गोलू मोलू सा था, उसने सेल्फी लेके लाला मैं एक दिन आप जैसा बनूंगा। तो मैंने भी शाबाश दी, मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट, आप मुझसे भी आगे बढ़ोगे। हज़ारों बच्चे मिलते हैं। अच्छा, उस लड़के में ना वो 2-3 बार फिर आया, फिर मुझसे मिला, मुझे सेल्फी दिखाई कि लाला मैंने सेल्फी ली थी। अब मैं सोशल मीडिया पे मैंने काम शुरू किया, फिर मैंने उसको फॉलो किया कि यार ये बच्चा, उस बच्चे में टैलेंट थी, उसने 2 साल मेहनत की, 1 लाख मेरे ख्याल में 1.5 लाख उसने फॉलोइंग बनाई। बीच में ये हुआ कि उसका फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन उसका मेरे ख्याल में ख़राब हुआ, या पेज किसी ने हैक किया, तो वो उसने मैसेज किया कि लाला विद अ हैवी हार्ट जस्ट ये सोशल मीडिया से मैं जान छुड़ा रहा हूँ बस। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा मेरा पेज भी ज़ाया हुआ, वो भी ज़ाया हुआ। मैंने कहा बेटा जहाँ से शुरू किया फिर से शुरू कर सकते हो, हिम्मत नहीं हारनी। अगर यहाँ पे आपने हिम्मत हारी, आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो उसने कहा लाला कैसे शुरू, मैंने कहा दोबारा सिरे से शुरू करो। उस बच्चे ने वो बात मेरी मानी, वो एक पॉइंट था, वो कल भी आया था, उसका एक डॉक्यूमेंट उस पर शूट हो रही थी। उसने लाला आपके वो एक ही मैसेज से मैंने दोबारा अपनी ज़िंदगी, अपने करियर का आगाज़ किया, और राइट नाउ ही इज़ द टॉप फूड व्लॉगर ऑफ KPK माशाल्लाह तैम अलम, अ वेरी हैंडसम यंग बॉय। तो इट्स मीन कि यार एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा मशवरा, यकीन माने आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो उससे, लेकिन अगर वो यहाँ दिल से निकले। ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू। तो सर इंशाल्लाह बस इसको कंक्लूड करते हैं। आप जो है गुफ्तगू तो हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन पहली पॉडकास्ट है, हम इसको सिंपल रखना चाहते हैं ताकि जो मेन चीज़ें हम आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना, वो आपके पास अगर टाइम भी नहीं है तो ये छोटी सी पॉडकास्ट 1 घंटे तक की देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि फ्यूचर क्या है इस पॉडकास्ट का, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या गोल्स हैं, क्या नाम है, क्या मिशन है, इस तरह की चीज़ें। तो और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब लोग कहेंगे यार ये कौन से दिन आएगी और ये हफ्ते में कितनी बार आएगी, ये भी हमें नहीं पता। हाँ, तो लेकिन ताहिर भाई मैं स्टार्ट में सोच रहा हूँ ना कि अगर हमने ना स्टार्ट में
इससे मज़ा लेकर इसको करना है। और ये नहीं है कि हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट इसको करना है, क्योंकि अगर हम फॉर द सेक ऑफ कंटेंट की खातिर करेंगे ना, फिर तो हम कहेंगे यार 2-2 करो, 3-3 हफ्ते में करो, शाबाश 3-3 एपिसोड्स निकालो ना, बेतहाशा रील्स भी निकलेंगी, बेतहाशा कंटेंट भी निकलेगा और लोग बिजी हैं, शायद उनके पास वो कंज्यूम करने का टाइम भी ना हो। तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है कि यार हफ्ते में हम एक पॉडकास्ट करेंगे, एक पॉडकास्ट आया करेगी सोशल यूट्यूब पर पूरी एपिसोड, उसके क्लिप्स, रील्स, टीजर, ट्रेलर्स, आगे पीछे पोस्ट, वो सोशल मीडिया पे थ्रू आउट द वीक चलेंगे, उसके जो बेस्ट पार्ट्स ऑफ द पॉडकास्ट है, सही है। इसका टाइम भी हम मुख्तस कर लेंगे कि यार कौन से दिन और किस टाइम अपलोड होगी, हाँ ये वो बहुत हम जरूरी है। अपने सोशल्स पे डाल देंगे। अभी टीम से यही मशवरा करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सोशल एल्गोरिथम और जो हमारी ऑडियंस हमारे साथ किस टाइम में अटैच हुई है, इनसाइट्स देखेंगे, सारा डेटा का हमें फीडबैक देंगे। हफ्ते का एक दिन ऐसा चुन के यार वो आपका भी बड़ा ओवरवेलमिंग डे ना हो, जैसा मंडे ट्यूसडे ज़रा ज़्यादा बिजी होते हैं, वीकेंड थोड़े से थर्सडे फ्राइडे से ज़रा हल्के हो जाते हैं, तो वो टीम सारा एनालिटिक्स देखने के बाद फाइनल करेगी। हम अपने सोशल्स पे पोस्ट लगा देंगे तमाम पर, हम अपनी कम्युनिटी में भी डाल देंगे, यूट्यूब पर, और मैं तो चाहता हूँ ताहिर खान हमारा एक यार व्हाट्सएप का चैनल भी होना चाहिए, जरूरी है। हाँ जहाँ जहाँ पर पे लोगों हम जो है ना मैसेजेस जो चीज़ हो, क्योंकि व्हाट्सएप हर बंदा इस्तेमाल करता है, वो बहुत ऐसा है जरूरी है जैसे कि नहीं आपका फ़ोन, तो ताकि आप फ़ोन पर उनके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सको कि यार ये जो है ना बस ये हमने कर दिया, ये टाइमिंग है, तो जब फिर उनको सहूलत हो अपनी सहूलत के हिसाब से अपने साथ सेव करके देख सकते हैं। तो ये हम आपको कम्युनिकेट करेंगे आने वाले दिनों में। स्टार्ट में हमने इसको सिंपल रखा है क्योंकि ताहिर भाई भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, मेरे भी नए ब्रांड चल रहे हैं, तो उस वजह से हमने कहा कि यार हमारे लिए भी आसान हो करना, गेस्ट के साथ मैनेज करना हो, शौक के साथ करें और मज़ा लेकर करें, और जितनी लंबी गुफ्तगू हम कर सकते हैं गेस्ट के साथ वो करें। ये ना हो कि यार जल्दी जल्दी ख़त्म करो यार, बस बात आधे में रह जाए, हम करें ख़त्म करो, बस शुक्र है ख़त्म हो गया, कंटेंट निकल आया, फिर हम दूसरा गेस्ट बुला रहे हो अगले दिन पे, फिर उसके साथ हम इसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंटेंट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हम इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करें और आप भी हमारे साथ इस प्रोसेस को एंजॉय इसमें करें। नईम भाई मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड ये होगा, जिस तरह आजकल बच्चे मिलते हैं कि अल्लाह आपकी कंटेंट की वजह से या TKR की वजह से हमने छोटी मोटी अपनी बिजनेस शुरू की, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड ये होगा ना जब हम इंशाल्लाह 30 या 40 एपिसोड इंशाल्लाह इसका कंप्लीट करेंगे और कभी एक ही बच्चा हमें मिले और कहे नईम भाई, ताहिर भाई, आपकी पॉडकास्ट देख के या आपके जो गेस्ट आए थे उनकी बातें मैंने सुन के देख के मैंने अपनी लाइफ सेट की और मैंने स्टार्ट लिया। तो मेरे ख्याल में हम दोनों के लिए इससे बड़ा रिवार्ड हो ही नहीं सकता। 100%। और मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के नज़र में, आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों को लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा है जो उनका एक्सपीरियंस है, उसने ज़िंदगी में कुछ किया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि यार इस बंदे को पॉडकास्ट पे इनवाइट करें। बिल्कुल पॉडकास्ट पे इनवाइट करें। अगर उसने ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि यार आपके इलाके में हो, आपकी कम्युनिटी हो, शायद हमारे नज़रों से दूर हो, वो भी हमें मेंशन करें ताकि हम बंदे को इनवाइट कर सके और उसकी लाइफ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करें। और मकसद एक ही है कि आप लोग उनसे फ़ायदा लें और आप लोग अपनी ज़िंदगी संवारें। यार आपको अभी एक एपिसोड रिकॉर्ड किया, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई क्रिटिकल एनालिसिस करना हो, कोई फीडबैक देना हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप हमें फीडबैक दें। हम खुद कोशिश करेंगे कमेंट्स देखें, रिप्लाई करें, या अगर हम बिजी भी हुए तो टीम हमारी है वो देखेगी। तो हम चाहते हैं हम आपसे सीखें, हम खुद भी यार वी नेवर नो कि हम किससे सीखेंगे ज़िंदगी में। तो आप शायद न्यू भी हो, 18 साल के हो, लेकिन आपके पास एक ऐसा आइडिया हो जो हमें ना पता हो, शायद सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, कोई बिजनेस टिप हो, कोई एडवाइस हो, तो आप मेरे ख्याल में हमें अपना होराइजन खुला रखना चाहिए कि हम किसी से भी सीख सकते हैं। हम बच्चों से सीखते हैं यार, अक्सर औकात छोटे बच्चे होते हैं, सही है। तो रैप अप करते हैं इस चीज़ को। नाम के लिए जो बता दिया अपना नाम, द कामयाबी शो, द कामयाबी शो, और मेरा वाला है मेड इट। तो बट लेट्स सी लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। नीचे कमेंट्स में नाम मत दीजिएगा, जो इंस्टाग्राम पे मैं तरीका फॉलो करके मैसेज करके भेजिएगा, क्योंकि हम फिर एक ड्रॉ सा करेंगे और उसमें से जिसका नाम चुना, बल्कि ड्रॉ नहीं, जो नाम टीम ने कहा ये सबसे, बल्कि वोटिंग भी करा देंगे, एक पोल भी करा देंगे, जो शॉर्टलिस्ट हो जाए, ये अच्छा होगा। लोग क्या कहते हैं और जो फिर विनर होगा, डेमोक्रेसी होगी, उसको इन्वाइट भी करेंगे और उनके साथ फन भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सारे सोशल्स, और मज़े की बात,
जो लोग मुझे नहीं जानते या ताहिर भाई को नहीं जानते, हमारी स्टोरी नहीं पता, तो उनके लिए हम जो है अपनी स्टोरी या पॉडकास्ट जो हमने की है, ताहिर भाई की जर्नी या मेरी जर्नी है, वो भी हम लगा देते हैं ताकि यार आप लोग होंगे, क्योंकि नहीं होंगे जो कुछ मुझे नहीं जानते होंगे और ताहिर भाई की तरफ से आ रहे होंगे, या मेरी तरफ से कोई ताहिर भाई को अगर नहीं जानता तो वो भी हम नीचे लगा देंगे, ताकि आपको अगर शक हो कि यार ये सिर्फ बातें कर रहे हैं या क्या सीन है, तो आप हमारी जर्नीज भी देख लें, या गूगल से पूछ ले। गूगल से पूछ ले, गूगल हमारा नाम लिखते तो गूगल चैट जीपीटी से पूछे, सारा कुछ आपको हमारे बारे में बता देगा। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और ताहिर भाई बहुत मजा इंशाल्लाह आया फिर नईम भाई, बहुत मजा अपनी आया ऑडियंस से मुलाकात हाँ। करते हैं अपनी ऑफिशियल पॉडकास्ट में पहली वाली। इंशाल्लाह। तब तक अपना See ख्याल you। रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।